आज की कहानी का शीर्षक है हार के आगे जीत। किसी गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों का नाम था ढोलू और भोलू। ढोलू बड़ा ही डरपोक था और भोलू बड़ा ही चालाक था। एक रात की बात है, ढोलू और भोलू अपने कमरे में सो रहे थे कि गांव की हलचल सुनकर उठ गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वे वापस जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद वही आवाज दोबारा आई। उन्होंने फिर से बाहर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। ढोलू डर गया। फिर उसके भाई ने उसे बताया, कुछ नहीं हुआ होगा, तुम चलो अंदर। फिर वे दोनों जाकर वापस सो गए। फिर उन्हें वही आवाज आई। वे दोनों उठ गए। उन्होंने समझा कि कोई और ही होगा। फिर वे जानने के लिए पूछताछ करने लगे। सबने बोला कि उस दक्षिण पर्वत पर कोई राक्षस निवास करता है। वो हर रात नाचता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रहस्य जाना जाए। भोलू ने ढोलू से कहा, चलो हम रहस्य जानते हैं। ढोलू ने कहा, अगर वह सच में राक्षस हुआ तो हम क्या करेंगे? वह तो हमें खा जाएगा। भोलू ने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। तो वो जानने के लिए दक्षिण पर्वत की ओर चल पड़े। दक्षिण पर्वत पर पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। वे दोनों उस रास्ते में चल पड़े। ढोलू डरते डरते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने भोलू से कहा, भैया वापस चलो, पता नहीं कहाँ से जंगली जानवर आ जाएं और हमें मारकर खा जाएं। भोलू ने कहा, तुम इतने डरपोक हो कि मेरे साथ रहते हुए भी डर लग रहा है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगे। जब वे पर्वत के नीचे पहुंचे तो ढोलू ने कहा, भैया अगर हम इतने ऊपर तक चढ़ेंगे तो हमारा पैर फिसला तो हम गिर कर मर ही जाएंगे। भोलू ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम चढ़ो। तो इसके पत्थर बहुत मजबूत हैं। फिर वे दोनों ऊपर चढ़ने लगे। जब वह ऊपर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मुनि मिला, जिसने उनसे कहा, जाओ स्नान करो और मेरे पास आओ। उन दोनों ने समझा कि यह कोई ढोंगी है, यह हमें पकड़ने के लिए ऐसी साजिश रच रहा है। फिर वे दोनों उसका पहचान जानने के लिए उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? मुनि ने कहा, स्नान करके आओ तब बताऊंगा। वे दोनों पास के तालाब में स्नान करके आए। जब वह आए तो मुनि ने उन्हें रोटी चावल दी, लेकिन उन्होंने नहीं खाई। फिर जब रात हुई तो वह मुनि नाचने लगा, उन्होंने जैसे कोई राक्षस नाचता हो। वो लोग समझ गए कि कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मुनि ही नाचता है। तब वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। जब वह गांव पहुंचे तो सभी को एकत्र करके ये सारी बात बताई। तभी से सब चैन की नींद सोने लगे और ढोलू का भी डर कम हुआ। सीख, डर कर कभी कोई काम नहीं होता, बल्कि हिम्मत से काम लेने पर काम हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। मैं हूँ ऋषभ झा, आप देख रहे हैं वतन की आवाज।